बेटा, तुमने यह काम नहीं किया ना, कभी मत करना यह काम, ठीक है। यह बात आप सब अपने घर में बहुत बार सुने होंगे अपने गार्जियन से। आपका स्वागत है इस चैनल पे, माउथ पॉडकास्ट, इस नए एपिसोड में। एक्सपोज और स्कैम, ठीक है। अगर बचपन की उदाहरण के साथ चला जाए ना, बचपन की बातों के साथ चला जाए, और जो मैंने बात अभी थोड़ी देर पहले बोली ना, कि पेरेंट्स अपने बच्चे से कह रहे हैं कि तुम ऐसा काम मत करना, तुम यह काम मत करना, बिल्कुल मत करना। ऐसी ऐसी बातें जो है ना, वो हमारे पेरेंट्स कहते हैं बचपन में। परंतु जब हम कभी पकड़े जाते हैं, जब हम एक्सपोज हो जाते हैं, जो हमारा स्कैम है वो पूरा का पूरा ख़त्म ही हो जाता है, जो हमने झूठ बोला है। तो उस समय की जो हालत होती है ना, वो बताई नहीं जा सकती, क्योंकि बच्चा बिल्कुल शांतचित्त, मुंह लटकाए हुए, हाथ पीछे, जो पनिशमेंट मिल रहा है वो चुपचाप जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और माता पिता की बातों को सुन रहे हैं। परंतु हुआ क्या? क्वेश्चन तो आया होगा दिमाग में कि क्या हुआ। तो आज बिल्कुल एक छोटी सी बात घर के बाहर ही हुई है कि कुछ बच्चे जो हैं वो आपस में खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलते खेलते, क्योंकि इससे पहले जो है ना वो छुआछूत खेल रहे थे, तो क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनकी छुट्टी स्कूल की जो है 1 बजे हो जाती है, कुछ बच्चे हैं जिसकी छुट्टी स्कूल के 3 बजे हो जाती है, उनकी स्कूल की छुट्टी। 1 बजे वाले बच्चे आए तो छुआछूत खेल रहे थे, 2 बजे वाले बच्चे आए तो उन्होंने क्रिकेट वाली जो बैट बॉल होती है वो लेके पहुंच गए, 2 ईंटें लगाकर वो क्रिकेट खेल रहे थे। परंतु बॉल चली गई नाली में, सीवरेज उसमें चली गई। और वो जो सीवरेज था वो बंद था, ऊपर से ढक्कन लगा हुआ था, और क्योंकि ढक्कन लगा हुआ था गेंद निकालेगा कौन, कैसे निकलेगा? तो एक ही रास्ता था कि उसमें पानी डाला जाए और फिर उसको बहाकर दूसरे कोने से निकाला जाए, उस नाली के दूसरे छोर से। अब जिसका गेंद, वो कहे कि मेरे को गेंद चाहिए। जिसने गेंद डाला ना, उसका कहना है कि भाई जिसने बॉलिंग कराई उसकी गलती। बॉलिंग जिसने कराई वो उसका कहना है कि मारा मैंने थोड़ी है, तो मैं निकालूंगा, मैं पानी लेकर आऊँगा। अब इसमें हो गया मारपीट। जब मारपीट हो गया तो अब गार्जियन इन्वॉल्व हो गए, अभिभावक होने के बाद सभी के मुंह से बस एक ही बात निकली कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, इसने किया। पर जिसका गेंद था उसने कहा कि भाई, उसने कहा कि मेरे को तो मेरा गेंद चाहिए, चाहे जैसे लाके दो, मेरे को गेंद दो मेरी ना। वैसे भी आपने एक बात बचपन में सुनी होगी, जानी पहचानी होगी, कि बच्चों की लड़ाई ना, उसमें बड़ों को नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी बड़े ने वही किया कि बच्चे की लड़ाई में बड़े नहीं पड़े। बड़ों ने कहा कि भाई ठीक है, गेंद जो है मिल जाएगी, पानी से जो है गेंद मिल गई। परंतु एक्चुअल रियलिटी क्या थी कि गेंद तो बॉलर ने फेंकी और क्रिकेट जो बैट्समैन है उसने बॉल पर हिट किया। पर कैच जिसने लिया ना, उसने भी कैच लिया, अपने हाथ में बॉल को कैच ले लिया, पर कैच लेने के बाद उसमें उसने डाल दी। तो ये जो एक्सपोज सामने आया ना जब ये, और ये किसने बोला? तो वो यह बात जो है ना उस बच्चे ने बोला जो फील्डिंग कर रहा था दूसरे साइड, उसने देख लिया था और ये बोला। तो बाकी सारे के सारे पेरेंट्स जो हैं वो तो एज़ यूजुअल साइड हो गए, परंतु बच्चों ने जो है ना
आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा फिर से वापस स्टार्ट कर दिया उस बच्चे के तरफ जिसने बॉल एक्चुअल में डाली थी। और वैसे ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि बात बड़ी छोटी सी थी और गलती पूरी की पूरी उस बच्चे की थी जिसने अपने हाथ में कैच लिया और फिर उस नाली में डाल दिया जानबूझ के। क्योंकि स्कूल में उस बैट्समैन, जो बच्चा बैट लेकर खड़ा था और जो फील्डिंग कर रहा था, जिसने अपने हाथ में कैच ली थी, उन दोनों के बीच स्कूल में कुछ कानाफूसी हो गई थी ना। तो उसने वहाँ का कसर जो है यहाँ निकाला, वहाँ का बदला जो है यहाँ ले लिया। जब इतनी बड़ी बड़ी बात सामने आई तो गार्जियन हक्के बक्के रह गए कि देखो इतने कम उम्र के बच्चे हैं पर इतना कुछ सोच लिया इन्होंने कि मुझे बदला लेना है। फिर सभी गार्जियन ने अपने अपने बच्चों को समझाया, सिखाया, बताया और लास्ट में फिर से यही बात सामने आई कि बेटा यह काम मत करना, ये जो काम है ना ये बहुत बुरा काम है, ये कभी मत सोचना। खेलना पर ध्यान से खेलना, खेलते वक्त कभी दूसरे के साथ गलत मत करना, बिल्कुल मत करना ना, ध्यान देना इस बात पे। और सभी बच्चों ने फिर से वही बात रिपीट की कि हाँ मम्मी, हाँ पापा, मैं नहीं करूँगा। और उस बच्चे ने भी कहा, जिस बच्चे ने एक्चुअल में उस बॉल को गेंद में नाली में डाली थी, एक्चुअल में उस गेंद को नाली में डाली थी, उस सीवरेज में डाली थी। वैसे बात तो यहीं ख़त्म हो गई यह स्टोरी, क्योंकि बाकी के सारे लोग अपने बच्चों के साथ, इतनी बड़ी बात सामने आ गई ना, एक्सपोज हो गए सारे लोग, सारे बच्चे भी एक्सपोज हो गए और एक्चुअल रियलिटी क्या थी वही पता चल गई। तो सभी के पेरेंट्स जो हैं अपने अपने बच्चों को अपने हाथ पकड़ के ले गए अपने अपने घर। बैट, बॉल, वो ईंट तो वहीं की वहीं रह गई और बाकी के सारी चीज़ें अपने साथ बच्चे ले गए। गेंद भी चली गई अपनी हाथ में, बल्ला भी चला गया, स्टंप भी चला गया और ईंट वहीं की वहीं रह गई। वैसे गार्जियन तो वहाँ भी खड़े थे, परंतु एक गाड़ी वाले ने जो है ना, गाड़ी वाला कहने का मतलब ये कि वह आदमी जो कि सिर्फ फेरी करने वहाँ पर आया था, ईंट के कारण वो गिर ही जाता, परंतु फिर वह आसानी से, आराम से अपने बाइक को टिकाते हुए उस ईंट को बगल में रखता और फिर आगे बढ़ जाता है। इन सारी चीज़ें देखने के बाद है ना, सीधा सीधा यही पता चलती है कि भाई एक्सपोज हो ही जाओगे एक दिन अगर गलत करोगे तो। इससे अच्छा क्या है कि गलत करो ही मत, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो। ठीक है, ये छोटी सी बात जो है ना हमें यह सिखा देती है कि आप ब्लेम किसी पर डालो, वह ब्लेम किसी और पर डालेगा, वह ब्लेम किसी और पर डालेगा, परंतु जो एक्चुअल ना, जिसकी सचमुच गलती हो ना, वो एक दिन सामने आ ही जाएगा। प्रॉब्लम बिल्कुल उस ईंट की तरह थी जो कि बीच में थी, ठीक है, परंतु अगर जिसको लड़ाई करना होगा ना, वो कह देगा कि हाँ ये ईंट यहाँ किसने रखी, क्यों रखी, किस लिए रखी। परंतु जिसको लड़ाई नहीं करना वो क्या करेगा, उसी फेरी वाले की तरह आएगा, अपनी गाड़ी को या अपनी साइकिल को टिकाएगा स्टैंड पे, आराम से उतरकर उस ईंट को बगल में रखेगा, फिर सीधा निकल जाएगा। जीवन बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, साफ सुथरा, सीधा। टेढ़ा रहिएगा, ठीक है, शायद टेढ़ा रहकर आप शायद जीवन में ज़्यादा सरवाइव कर पाएँ, खुश रह लें, परंतु अब ज़्यादा दिन तक खुश ही नहीं रह पाएंगे। कोशिश कीजिए कि सबके साथ अच्छा करें, खुद से सच बोलें और कोशिश करें कि दूसरों से भी सच ही बोलें, और बिल्कुल ध्यान से रहें, ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल यह तो बच्चे हैं,
इनको समझाने वाले इनके गार्जियन साथ में हैं, परंतु जब आप बड़े हो जाओगे ना तो शायद ही है कि कोई आपको समझाने आएगा। और अगर एक टाइम पे समझाने अगर आ गया तो कहीं आपके ईगो या आपके ईगो को हर्ट ना कर दे ना, उससे भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है एक टाइम पे। फ़िलहाल के लिए इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं। हाँ, और मैं यही कहूँगा कि खुद से ठीक रहिएगा। दूसरों से उतनी उम्मीद कीजिएगा तो खुद के लिए अच्छा नहीं है, परंतु हाँ, खुद से अगर सही रहिएगा तो सबके लिए सही रहिएगा। फ़िलहाल अपने आप को मैं यहीं रोकता हूँ, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फ़िलहाल मैं वही बातें करता हूँ जो मेरे को अच्छा लगता है, जो मेरे को ठीक लगता है, और यह मेरा है कि मैं कुछ रखूँ आप सबके सामने जिससे आपको कुछ अच्छा मिले, ठीक है। वैसे भी नॉन प्रॉफिटेबल चैनल है, तो एज़ योर विश, जैसा आप करना चाहें वो कर सकते हैं।